ये सिर्फ एक मैराथन कर लीजिए, आपके सीडीपी में 25 से ऊपर मार्क्स आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनिका बेनीवाल और आज मैं आपको बताऊंगी एचटेट की लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी, आपको कैसे इसको पढ़ना है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आपको पता है इसके बाद कोई वैकेंसी जल्दी से आने वाली नहीं है टीचिंग की। वैसे भी एचटेट आजकल 1-1.5 साल में कवर अप हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है जल्दी से कोई नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। और टीचिंग की 2027 में आने वाली, उसके बाद तो दिखेगी नहीं। तो आपको ये वाला स्टेट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि उसका इतने सालों में क्लियर नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। आप लोग ये सोच के चलिए कि मेरा ही होगा, मैंने इतनी तैयारी की तो मेरा क्यों नहीं होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस 15 दिन नहीं 12 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है और 3-3 दिन के अकॉर्डिंग करना है। जैसे 19, 20 और 21 तारीख को आपको सीडीपी करना है, उसमें थ्योरी करनी है। 2 दिन में आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए अच्छे से और 1 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए और साथ में अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू रखिएगा। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ से करनी है वीडियो के लास्ट में। और 22, 23 और 24 को आपको करना है हिंदी में। हिंदी में पेडागोजी करनी है, ग्रामर करनी है और PYQs करनी है और साथ में सब्जेक्ट करना है। ये आप कुछ लोग बोलेंगे पेडागोजी नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं ग्रामर नहीं आती। आप पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, एस्टेट का कोई भरोसा नहीं है, कभी ग्रामर दे रहा है, कभी पेडागोजी दे रहा है, कभी मिक्स क्वेश्चन दे रहा है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर के आए हैं, जिसमें से आजकल तो वो भी पूछा हुआ है हर एक के 4 ऑप्शन, और उस 4 ऑप्शन में भी बहुत ज़्यादा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से निकालना। ये साइड में आपको फोटो दिख रही है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे डिफ़िकल्ट लेवल आ रहा है आजकल एस्टेट का। तो आप लोग कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिए, ग्रामर भी पढ़िए और पेडागोजी भी पढ़िए। फिर 25, 26, 27 को आपको पढ़ना है इंग्लिश का, पेडागोजी, ग्रामर और PYQs। साथ में अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है, वो वीडियोस देख लेना आप। एक वीडियोस है अच्छे से, वो कवर अप कर लेना, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको 28, 29 और 30 को करनी है मैथ, रीजनिंग और जीके की। अब जीके की जिन लोगों ने CET वगैरह की प्रिपरेशन की उनको तो अच्छे से आता होगा, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह करके डायरेक्ट BEd करते हैं तो उन्होंने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, तो उनके लिए ये या तो बिल्कुल स्किप कर दे, और स्किप करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना। एक तो सूरजकुंड के बारे में कि इसका थीम्स, ये 25 और 26 दोनों वाला सूरजकुंड पढ़ के जाना, दोनों साल का, कि कब ऑर्गेनाइज हुआ था, किस स्टेट को हुआ था, कौन सा थीम स्टेट था, कौन सी पार्टनर कंट्री थी, कैशलेस था या नहीं था, वो चीज़। और एक गीता जयंती के बारे में और एक रिवर का टॉपिक कर लेना। बस ये 3 टॉपिक कवर अप कर लेना, आपके 1-2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे इसमें से। और उसके बाद में आप लोग चेक करना जो हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी का और जो बाकी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही है, तो वो ऑप्शन उठाना और 10 के 10 ऑप्शन वही कर देना। चाहे 1, 2, 3 कौन सा भी ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है पीछे के क्वेश्चन में, उसको 10 के 10 क्वेश्चन में वही सर्कल कर देना। आपके 2 या 3 तो पक्का सही हो जाएंगे। बिल्कुल स्किप करने से अच्छा है 2 या 3 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए। अब बात करते हैं रीजनिंग में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन का पक्का आता है, एक आता है सीरीज का, एक आता है डायरेक्शन का, एक आता है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक पोजीशन का आता है कि अरुण की हाइट इतनी है, वो भी आ सकता है, या फिर क्लास में इतने बच्चे हैं, इनमें से ये इसकी पोजीशन आगे की तरफ है, इसकी लेफ्ट की तरफ है या फिर राइट की तरफ, वो वाले क्वेश्चन। एक आता है कोड वाला, जैसे सन इज इन, वो वाला इस टाइप से कुछ दे देंगे, या फिर मून इस तरफ दिया, इसको कोड डिवर्ड ये है 1, 2 है, इसका 2, 3 कोड है, वो वाला कोडिंग वाला आता है। एक कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। कैलेंडर के क्वेश्चन की तो सिर्फ एक ही ट्रिक है, वो वाला आप याद कर लो, उससे आपके कैलेंडर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद आती है मैथ का टॉपिक। मैथ में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट लॉस का। एक आता है अलजेब्रा से, जिसमें क्यूबॉइड, सिलेंडर या फिर ट्रेपेजियम या फिर इनके फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हाइट निकालनी आ जाएगी, बेस निकालना आ जाएगा, पेरीमीटर या फिर एरिया निकालना आ जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री का। यही पैटर्न, इनमें से यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब आपको करना क्या है, जो कॉमन सेक्शन है उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 55 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, और प्लस में 40 नंबर आपको सब्जेक्ट में पक्का गेन करने हैं, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो 55 के लिए आपको प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि 25 आपके CD में पक्का है CDP के अंदर, और 15 इन दोनों में मिला के आए, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। बच गए 15 वो यहाँ से गेन कर सके आप लोग। तो आपको अपना सब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग करना है। मैथ और रीजनिंग और जीके में 15 मार्क्स, 15 में से 2 या 3 तो आपके जीके में से सही हो जाएंगे अगर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वहां से, और बाकी इसमें से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। ये तो रहा आपका, और बाकी रहा सब्जेक्ट जो आपको
अच्छे से कवर अप करना है वो आपकी है। आप 12 दिन में कैसे कवर अप करोगे, लास्ट के 3 दिन आप रिवीजन के लिए निकालिए। अब आपको बताती हूँ सीडीपी कहाँ से करनी है। ये साइड में आप टीचिंग गोल्स नाम का ये चैनल है, इसके ऊपर मैडम ने ये 5 घंटे की मैराथन करा रखी है। इसे बहुत ही अच्छे से आपको कवर अप करवा रखा है। एक बार इसको थ्योरी को बहुत ही डीप में समझना, 2 दिन लगाना अच्छे से। ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, आजकल थ्योरी का पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसका यूज करके क्वेश्चन बन रही है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ के करना पड़ेगा टॉपिक। तो उसके बाद एक ये मैडम ने यहाँ पे मैं एक दिखाती हूँ आपको ये वाली वीडियो, इसमें मैडम ने PYQ भी करा रखी है प्रैक्टिस, ये भी अच्छे से करना। तो 3 दिन का आपका CDP का क्वेश्चन यहीं से कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी की भी मैडम ने ये देखिए साइड में आपको मैराथन शो हो रही है, ये वाली मैराथन करा रखी है, आपको इसको कवर अप करना है। उसके बाद में आपको हिंदी ग्रामर के लिए ये इसी सेक्शन में आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैडम की ये प्लेलिस्ट है हिंदी की, इसके अंदर मैडम ने सारे के सारे टॉपिक कवर अप कर रखे हैं, एक बार इनको अच्छे से कर लेना। इंग्लिश में भी मैडम ने यहाँ पे ये मैराथन करवा रखी है और साथ में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रखे पेडागोजी के, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इंग्लिश ग्रामर के लिए आप लोगों को पता ही है, अचीवर अकेडमी पर निशा मैडम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा से करवा करते हैं। उनकी ये 10 घंटे की मैराथन है। अगर आपके पास टाइम है तो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, जो आपको लगते हैं इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वाले कवर अप कर लीजिए अगर आप पूरा टॉपिक नहीं हो पा रहा है तो। और मैथ्स के टॉपिक भी ये टीचिंग गोल्स पे मैडम की ये प्ले लिस्ट है। अगर आप करना चाहिए जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जिस टॉपिक से मेन जैसे टाइम एंड वर्क का, प्रॉफिट लॉस का, ये वाला टॉपिक मैडम ने इसमें कवर अप करा रखे हैं। रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी SSC का चैनल उठा लो या फिर कहीं से भी, ज़्यादा डीप में मत करना, जितना हो सके। जैसे आप लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन हुआ, ब्लड रिलेशन का हुआ, ये वाले टॉपिक तो बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना, ये 3 मेन टॉपिक कवर अप कर लीजिए। उसके बाद जो आपको एक ही ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर लेना। अब भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।